हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार, जोहार मित्रों, आप देख रहे हैं झारखंड जागरण न्यूज.com। बरही के निर्धन बेटियों का खुद के खर्च से विवाह और कन्यादान करेंगे समाज सेवी अविनाश आर्य चंद्रवंशी। 100 से अधिक जोड़ों को खुद के खर्च से निःशुल्क विवाह करवाने का है लक्ष्य। समाज सेवी अविनाश आर्य चंद्रवंशी ने प्रेस वार्ता कर किया घोषणा। जुलाई और अगस्त माह में जाति धर्म से ऊपर उठकर कराएंगे सामूहिक विवाह। रोजगार मेला एवं स्वास्थ्य मेला के माध्यम से युवाओं और ग्रामीणों को लाभ देने का भी लिया संकल्प। देखें पूरी प्रेस वार्ता। आप सभी साथ में हमारे साथ में बड़ी मंडल के अध्यक्ष अमित साहू जी, समाज सेवी चंद्रवंशी जी, हमारे इस पंचायत के मुखिया छोटन ठाकुर जी, टिंकू जी, प्रमोद जी, राजेश जी, संतोष जी, जावेद भैया और भूपेश जी, अनुज यादव जी, जयदीप सिन्हा जी, श्याम मोहन शर्मा जी, प्रमोद जी, धनंजय पांडे जी, सोनू पंडित जी, छोटन ठाकुर जी, संतोष ठाकुर जी, राजेश जी, आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से मैं अविनाश आर्य चंद्रवंशी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और मेरा स्वागत करते हैं। आज इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य, इससे पहले हम आपको बताएं कि बरही चौपारण से हम बिलोंग करते हैं। यही हमारे पूर्वज और दादा पिताजी रहे। पिताजी हमारे एक समाज रेलवे में कर्मचारी थे, उनका रिटायरमेंट अभी हो चुका है। हमारा भी अपना व्यवसाय रांची में चलता है, जिसमें रियल एस्टेट का भी कुछ काम है, एजुकेशन से रिलेटेड काम है, स्वास्थ्य संबंधी भी काम। ये मेरा संक्षिप्त एक परिचय था। इस प्रेस वार्ता का मुख्य विषय यह था कि मैं इस बरही चौपारण जो हमारा घर हुआ, इस घर में यहाँ पे जो भी 3 विषय है, जिसमें सबसे मुख्य विषय जो है एक आदर्श सामूहिक विवाह रखना चाहे हैं, जिसमें हम है, आप लोगों के सहयोग से हमारा टीम भी है। इस विवाह समारोह में मैं ऐसी बच्चियों का विवाह कराना चाह रहा हूँ जिनके माता पिता नहीं है, या जिनके माता है पिता नहीं, पिता है माता नहीं, या फिर जो निर्धन है, जो पैसे के अभाव में गरीब, शादी जैसे आज के हमारे समाज में है कि शादी चीज आते ही मन में बड़ा भ्रम कि इतना बड़ा बोझ, बेटियों को जो बोझ समझाया जाता है कि कैसे करें, तेल लेन, खान पान, इतने लोगों का स्वागत। तो इस बरही चौपारण जो हमारा घर है, मैं आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से उन एक घर तक, उन बच्चियों तक, उनके माता पिता तक, या उनके जो भी अभिभावक कुल है, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि हमें अपना बड़ा भाई बेटा जो भी समझे वो समझकर बेहिचक मेरे तक अपनी बातों को पहुंचाए। माध्यम में वहां के उस पंचायत के मुखिया भी हो सकते हैं, सामाजिक आदमी हमारे अमित जी भी हैं, पप्पू जी भी हैं, आप सभी भी माध्यम बन सकते हैं। हमारे तक वो मैसेज है कि पैसे के अभाव में उनकी शादी नहीं हो पा रही है या नहीं कर पा रहे, तो मैं उन लोगों का शादी करवाने का पूरा काम करूंगा। और उस शादी में मैं अपने तरफ से, जैसे एक बहन को शादी करवाया जाता है, जिसमें खान पान से लेके दूल्हा दुल्हन का जोड़ा, जिस बच्ची की शादी करवाऊंगा उसके लिए एक पलंग का पूरा सेट होगा, पलंग बिस्तर का सेट, एक अलमीरा का पूरा सेट होगा, हर एक बर्तन का सेट होगा और कुछ राशि, ताकि उनका भरण पोषण हो पाए और सही तरीके से शादी हो पाए। और ये जो मैं शादी, हाँ, दूल्हा दुल्हन का जोड़ा, और ये मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, बस ये मैं अपनी से इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह मेरा घर है और यहाँ की जो भी बच्चियां होंगी वो मेरी या तो बेटी समान, मेरी भतीजी समान, या मेरी छोटी बहन होगी, और मैं भाई चचा का दायित्व निभाना चाहता हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित का बात होगा अगर मुझे ये मौका मिला तो।
ये सबसे मुख्य उद्देश्य था सामूहिक विवाह का। और इसमें जोड़ी का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें मेरा एक जोड़ी डिसाइड है कि इतना ही जोड़ी, 31 जोड़ी, 51 जोड़ी, 101 जोड़ी, ऐसा कुछ नहीं। 17 जुलाई का दिनांक रखा गया है, अगले महीने में जुलाई 17 को, जिसमें उस समय तक जितने लोगों का हमारे तक मैसेज पहुंचे, जो लोग हमारे तक पहुंच पाएंगे, उन लोगों का एक रजिस्ट्रेशन होगा निःशुल्क। लेकिन उनके लिए जिस पंचायत से बिलोंग करते हैं उस पंचायत के कोई भी प्रतिनिधि से हम लोग संपर्क करेंगे ताकि उनके माध्यम से हुआ, ताकि हम लोगों को भी लगे कि कोई फॉल्स एंट्री नहीं हो रहा हमारे पास, एक उचित आंकड़ा आ पाए ताकि उस तरह का हम लोग तैयारी कर पाए। दूसरा क्या है कि इसी के साथ में हम लोग एक और कर रहे हैं कि ये कोई जाति धर्म पे नहीं जाके ये किसी भी जाति और किसी भी धर्म से हो सकते हैं। जैसे हमारा हिंदू धर्म का जो लगन होता है, हिंदू धर्म में लगन होता है, उसका मुस्लिम धर्म में भी लगन होता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यह मैसेज भी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि यह जो सामूहिक विवाह होगा जुलाई में, हिंदुओं का लगन है, इसलिए 17, 18, 19 3 दिन का लगन है कि 17 जुलाई को हमने डिसाइड किया है हिंदुओं का शादी का। उसके जस्ट महीने बाद अगस्त में, शायद मुझे जहां तक पता है इस्लाम में लगन है मुस्लिमों, तो उस समय तक मुस्लिम कन्याओं का भी, मुस्लिम बच्चियों का भी, बहन बेटियों का जो मेरे पास रिश्ता आएगा, मुस्लिम लोगों का, मुस्लिम बेटियों का भी शादी और उन बहनों का भी शादी करवाने का मैं बड़े भाई होने के नाते उनका भी काम करूंगा, उनका भी शादी कराऊंगा। और सेम उसी तरह किसी में कोई जाति कोई धर्म में कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारे पास ना मेरा जो विचारधारा है वो ना किसी जाति और ना किसी धर्म के लिए, मेरा अपना विचारधारा है और उस विचारधारा में सिर्फ मेरे सामने एक इंसान का विचारधारा है, वो इंसान होना चाहिए और कुछ नहीं। किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, उससे कोई मायने नहीं रखता है। दोनों शादी सेपरेट इससे रखना पड़ रहा है, हम चाहते तो एक साथ रख सकते थे, क्योंकि हम लोगों में ये धारणा है और रीति रिवाज भी है कि इसके लिए लगन होता है। तो इस्लाम धर्म का लगन जुलाई में नहीं आ रहा है और हिंदू धर्म का आ रहा है। जुलाई में हम लोग हिंदू धर्म का शादी कर रहे हैं, अगस्त में हम लोग इस्लाम धर्म का शादी। और उसी जिस तरह से फिर से मैं एक बार बता दूं, लड़का लड़की दोनों का जोड़ा होता है जो कपड़े का, वो दूंगा। साथ में एक अलमीरा सेट, एक पलंग सेट और एक बर्तन सेट, साथ में कुछ राशि रहेगी। ये मुख्य विषय था। इसके साथ ही हम एक दूसरा विषय है, पॉइंट 2 पे हम आते हैं। यहाँ पे हम लोग पूरे बड़ी चौपारण में अगर हम देखते हैं तो 8 से 9% या 10% अर्बन की आबादी है, मतलब कि शहरी क्षेत्र का आबादी। इस पर शहरी क्षेत्र में क्या होता है, लोगों को पता होता है कि हमको इलाज कैसे करवाना है, कहाँ करवाना है, किस तरह से करवाना है, और पैसे से भी सक्षम होते हैं तो हम लोग इलाज करवा लेते हैं। अर्बन क्षेत्र के लिए भी है, अर्बन क्षेत्र में ये सब आराम से हो जाता है। लेकिन देहात जो हमारे यहाँ गांव है, गांव देहात में बहुत सारे ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में, नो डाउट हम सरकार की योजनाओं के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत सुदूर वर्गीय क्षेत्र है जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं या फिर योजनाओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और अपनी इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। तो मैं आप प्रेस वार्ता के माध्यम से, आप प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं ये भी एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरे बरही चौपारण के सुदूर वर्गीय क्षेत्रों में रहने वाले जो पैसे के अभाव में या योजनाओं के बारे में अच्छे से नहीं जान रहे हैं और इलाज नहीं करवा पा रहे, पीएचसी सीएचसी अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों के लिए इसी महीने से हर महीने प्रति माह या तो महीने का प्रथम वीक में या लास्ट वीक में, अंतिम सप्ताह या प्रथम सप्ताह में एक स्वास्थ्य मेला लगाएंगे हम लोग। उस स्वास्थ्य मेला में डॉक्टर्स आएंगे, जांच होगा, जांच के बाद डॉक्टर देखेंगे और उनको निःशुल्क दवा वितरण हमारे और हमारी टीम के माध्यम से होगा। स्वास्थ्य मेला कहाँ लगेगा? स्वास्थ्य मेला जगह अलग अलग हो सकता है, कभी बरी हो सकता है, कभी चौपारण हो सकता है, कभी कोई सुदूर वर्गीय हो सकता है कि मैं उनके घर तक, गांव तक जाऊं, ये भी हो सकता है कहीं भी। मतलब ये जरूरी नहीं है कि मतलब हर महीने अलग अलग जगह होते रहेगा। जो भी रहेंगे सारे ट्रस्टवर्दी डॉक्टर रहेंगे, एमबीबीएस रहेंगे, कोई नॉर्मल नहीं रहेंगे, सब कुछ कागजी तौर पे और कानूनी प्रावधान के अंदर करेंगे हम लोग, कुछ भी कानूनी प्रक्रिया से बाहर नहीं करेंगे। कब से शुरू करना है? ये इसी महीने से स्टार्ट होगा। इसी महीने
करंट महीने से जून महीने से। टाइम फ्रेम नहीं है क्या, जैसे हाँ, ये टाइम मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जैक्ट डेट नहीं बता के इसलिए मैं आपको बताया, ये हर महीने का प्रथम सप्ताह या अंतिम सप्ताह जब भी करने का रहेगा तो उस समय आप आपके माध्यम से, आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा कि हाँ इस हर दिन माह में, के अंतिम सप्ताह में करिएगा। हाँ हर माह के अंतिम सप्ताह। तो एक दिवस ये रहेगा। जी हाँ, वो एक दिवसीय स्वास्थ्य मेला होगा। तीसरा विषय में हम अगर सेकंड विषय में कुछ और है पूछना चाहते हैं। तीसरा विषय यह है कि हम तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में, और हम आपको एक बार फिर से इस बात को दोहरा देना चाहते हैं कि हम सरकार की योजनाओं के विरुद्ध और किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध मैं कोई भी बात नहीं कर रहा हूं और न किसी योजनाओं का आलोचना कर रहा हूं। ऐसा ना हो कि मेरे इन सब बातों से लोगों को लगे कि सरकार असमर्थ है क्या ये काम करने के लिए, तो मैं ये ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि हमारे लोग असमर्थ हो वहां उस योजनाओं तक पहुंचने के लिए, इसलिए मैं या तो योजनाओं तक पहुंचाऊंगा या फिर अपनी ओर से जो स्वास्थ्य मेला लगा रहा हूँ। तीसरा साथ में है एक रोजगार मेला का आयोजन करवाएंगे हम, वो एक ही बार करवाएंगे। उस रोजगार मेला में ये होगा कि हमारे यहाँ जो भी 10th 12th और ग्रेजुएशन पास बच्चे हैं, वो बच्चे अपना बायोडाटा सबमिट करेंगे। इसी माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से या पंचायत के माध्यम से या फिर जो हमारे टीम में जो लोग हैं वो बता दिया जाएगा प्रेस के माध्यम से ही। उसमें वो बायोडाटा के साथ उनका स्कूटनी होगा। स्कूटनी के माध्यम से हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी एमएनसी कंपनी है, बड़ी कंपनी जैसे बैंगलोर में है, चेन्नई में है, वहां पे कोशिश करेंगे, इसका कोई आंकड़ा नहीं बता सकते कि हम 500, 1000, 10,000 कर सकते हैं। हमसे हो सकता है 20, 50, 100 का ही हो पाए, मैक्सिमम 150 हो पाए। इन लोगों को हम कोशिश करेंगे कि भरण पोषण के लिए एक बेसिक रोजगार दिलवाने का, मुहैया करवाने का अपनी ओर से भरपूर कोशिश करेंगे। और सही बस यही 3 विषय था, जिसका सबसे मुख्य विषय था सामूहिक विवाह का, जिसका समय नहीं है। आज 1 महीना पहले मैं आप लोगों को इसलिए ये वार्ता कर रहा हूँ क्योंकि बहुतों को, जैसे अगर जिनके घर में लड़के हैं वो लड़कियां ढूंढेंगे, जिनके घर में लड़की है वो लड़के ढूंढेंगे, तो बस उन अभिभावकों को बस ढूंढने का काम करना है। विवाह के लिए जो क्षेत्र आप रखे हैं बड़ी विधानसभा के, देखिए क्या है, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये चौपारण मेरा घर है, अब बरी मेरा घर, यहीं पे पैदा हुए। तो हम ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले कोई भी चाहता है कि हम 2 रुपए कमाए तो सबसे पहले अपना घर से स्टार्ट करें। सही है, लेकिन मान लीजिए कोई 1000 वर्क आ गया तो देखिए ऐसा नहीं है बाउंडेशन, आपको हम पहले बोले फाउंडेशन हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता हम अपने घर का करेंगे। नहीं तो सही है, जैसे मान लीजिए आपके पास ऑप्शन आ गया, बोल तो रहे प्राथमिकता अपने घर को देंगे, उसके बाद अगर हो पा रहा है तो उनको भी हम ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कितने जोड़े का मतलब टारगेट होगा ना कि 17 जुलाई तक जितने जोड़े अगर 100, 150 कुछ होगा? अगर मेरे पास 51 आए, 31 आए, 100 आए, 150 आए, हम करेंगे 17 जुलाई तक। लेकिन 17 जुलाई को शादी है तो कोशिश करेंगे हम 10 जुलाई तक बंद कर दें। शादी समारोह कहाँ होगा? शादी समारोह का भी सम्मान निर्धारित जिस दिन होगा उस दिन आप लोग को बता दूंगा, इसी बरी या चौपारण। जैसे इसके लिए आप टारगेट तय किए होगा, जैसे अभी बोले 51, 100 तो टारगेट देखिए इसलिए तय किया हुआ है, लेकिन टारगेट इसलिए हम आप लोग को नहीं बता पा रहे हैं। अगर हम 51 बता देते हैं और 31 लोग ही आ पाता है, नहीं हम वो बोलना चाह रहे हैं, जैसे अभी बोले ना कि पहले स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देंगे। अभी आप तो जाने हैं अनसर्टेन है कितना आएगा, तो आप स्थानीय लेवल तक कितने लोगों को लेंगे, उसके बाद बाहर में कितने लोग, जैसे मान लीजिए पहला ही केस आ गया आपका बाहर का, तो आप उसको वेट कर, स्थानीय का प्राथमिकता 51 का 51, हाँ अलग अलग, दोनों में अलग अलग है, हिंदुओं में भी 51, मुस्लिम में भी 51। 51 तक स्थानीय, उसके बाद से दिया गया तब हाँ ये आप करते हैं। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 10 जुलाई 51 से 100 भी हो जाता है, 100 भी कोई दिक्कत, कोई टारगेट इसलिए तो पूरा 17 जुलाई तक, बस 10 जुलाई में क्लोज करते हैं। 51 के बाद आप बाहर को लेंगे, हाँ ले सकते 51 तक ले सकते, लेकिन मेरा पहला प्राथमिकता हर समय बरी चौपारण ही होगा, अपना घर। रजिस्ट्रेशन का अंतिम तिथि 10 जुलाई तक है। 10 जुलाई रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या प्रोसेस? रजिस्ट्रेशन का माध्यम वो हम हर पंचायत के मुखिया तक अपने पहुंच रहे हैं, मुखिया तक रखेंगे। उसके बाद हमारा एक टीम भी होगा और टीम का लिस्ट जारी कर देंगे हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, वो भी पहुंचा देंगे और एक चुनिंदा जगह भी कर देंगे। उसके बाद नंबर, अभी 2 नंबर हम आप लोगों के माध्यम से जारी कर दीजिए, अभी 2 नंबर हम आप लोगों के माध्यम से जारी करेंगे।
नंबर डिस्प्ले कर दिया। ये जो कार्यक्रम हो रहा है किसी ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है या आपके ये व्यक्तिगत? कार्यक्रम आपको बता दिए, ये महालक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट, महालक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट, महालक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट। साथ में हम अविनाश आर्य चंद्रवंशी और मेरा महालक्ष्मी बोले या महालक्ष्मी? महालक्ष्मी महालक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट, अविनाश आर्य और उनकी टीम, मेरे टीम। हाँ, पूरी टीम है। और उसमें कुछ है बताइए। पैमाना कैसे तय करेंगे कि गरीबी है? इसलिए तो आपको बताया कि हम जिस पंचायत से बिलोंग करेंगे उस पंचायत के मुखिया, उस पंचायत का किसी भी प्रतिनिधि से हम लोग बात करेंगे, हमारा टीम बात करेगा और वो तय करेगा। स्थानीय प्रतिनिधि का सत्यापन, स्थानीय प्रतिनिधि। अच्छा, ऐसा कभी कभी होता है, आप देखते होंगे, व्यवहारिक बात कर रहे हैं कि जैसे शादी कर लिया, शादी तो कर्ज महाजन करके शादी ब्याह कर लिया गरीब आदमी, करने के बाद भी बाद में योजना का लाभ लेने के लिए वो फिर जाते देता है। तो अगर उसी दरमियान में कोई शादी ब्याह कर लिया, हो सकता है जानकारी वहाँ तक नहीं गया आपका, वहाँ तक नहीं वंचित था, और उसके बाद वो योजना का लाभ लेना चाहे 10 दिन के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन करवाते तो इसको सत्यापित करने के लिए लोकल जनप्रतिनिधि रहेगा, इसलिए लोकल जनप्रतिनिधि को बता ही देगा कि इसका शादी हो चुका है। शादी हो चुका है, लेकिन उसको लाभ लेके है, सचमुच में वो लाभ होता है। अगर वो दोबारा फिर से करना चाहता है और लाभ लेना है और लोकल प्रतिनिधि हमको बताता है कि नहीं ऐसा ऐसा है, तो शामिल दिया जा सकता है। दोबारा पूरा कर लेंगे। और साथ में हम बताना चाहते हैं, इस शादी के अलावा अभी जुलाई महीने से लगन स्टार्ट हो रहा है। जुलाई से दिसंबर जब भी हो, हमारी बरही की बेटियां जो भी शादी, जो अब शादी जैसे शादी तो एक ही बार हम करवा पा रहे हैं जुलाई में, हर बार नहीं करवा पाते। शादी के बाद भी जो भी असहाय है उनको, उस बेटियों को शादी का जोड़ा एक भाई की तरफ से हर वक्त के लिए हम अपने तरफ से देंगे। इसके लिए कोई आंकड़ा, कोई कुछ भी नहीं। सूचना मिलेगा वो हमको डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल करेंगे, हमसे बात करेंगे, मैं उनके घर जाकर उस जोड़ा को पहुंचाऊंगा, किसी भी वीडियो वहाँ से बहुत ही सराहनीय काम है। ये आज के बाद कंटिन्यू हमेशा के लिए करें या सर्टेन पीरियड तक? ये शादी का जोड़ा कोई सर्टेन पीरियड तक नहीं है, हरदम है, लेकिन शादी एक सर्टेन पीरियड है कि हम एक बार करवा रहे हैं। अगर ऊपर वाला कुछ और दिया तो फिर हो सकता है हर साल करें, लेकिन अभी हम कोई झूठा खोखला वादा नहीं बहुत से बच्चियां हैं जो पैसे के अभाव में बेहतर एजुकेशन नहीं ले पा रहे, आपके क्षेत्र, आपके ही घर की बेटी। आप मेरे मुंह का बात छीन लिए, लेकिन हम बहुत बड़ा वादा तुरंत नहीं कर देना चाह रहे हैं, लेकिन हम एक सिस्टम के तहत हो सकता है कि बहुत जल्द इस चीज़ को निपटाते हुए हम बरही की जितनी भी महिलाएं, युवतियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, हो सकता है कि मैं बहुत जल्द उन लोगों का फ्री एजुकेशन का व्यवस्था हम जरूर करवाएंगे, कंपटीशन का अपनी ओर से। तो भी आपने बहुत जल्द करवाएंगे, ये मेरे प्रोग्राम में है और ये मैं सोच के रखा हूँ कि करवाऊँ, लेकिन इससे पहले मैं इन चीज़ों को खत्म करूँ इस काम को निपटाने के बाद। हाँ, लेकिन ये करेंगे, हम उम्मीद है कि करेंगे, ये सोच के रखा हुआ बच्चियों के लिए।